तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबको यार ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा फेसिनेटिंग लगती है अपने को, बट होता क्या है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो अपना एक वो रहता है ना कि अपन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटमेंट के चक्कर में अपन बहुत सी जो मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी, उनको इग्नोर कर देते हैं। बट यही मिस्टेक्स होती है जो हमें फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी ज्यादा लॉस दे जाती है। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। अपन यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो जो अपन मिस्टेक्स करते हैं, मतलब उनको अपने को पता भी नहीं चलता कि यार अपन ने मिस्टेक कर दी है, अपने को बहुत ही छोटी चीज लगती है, बट ये वो मिस्टेक्स होती है जिनके कारण अपन काफी बड़े लॉस कर जाते हैं। तो चलिए एक एक कर कर इन मिस्टेक्स पर अपन बात करते हैं। तो पहली मिस्टेक हमारी, ट्रेड विदाउट टारगेट। जब हम बिना टारगेट सेट किए कोई भी ट्रेड में घुस जाते हैं, मतलब कि अपन ने ट्रेड ले ली और ट्रेड लेकर अपन ये सोच लेते हैं यार जहां तक जाएगा वहां तक बुक करूंगा, बट ऐसा नहीं करना है। अपने को टारगेट अपने जो है फिक्स रखने हैं, और जैसे जैसे अपन प्रॉफिटेबल होते जाते हैं वैसे वैसे इस टारगेट को ट्रेल भी करना है, और एसएल को भी ट्रेल करना पड़ता है। क्योंकि टारगेट फिक्स रहेगा ना, तो आप फिर प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे। प्रॉफिट वही है जो आपने बुक कर लिया है, बाकी सब इसमें बुक प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बुक बहुत जरूरी है ट्रेड में, तो टारगेट इसके लिए लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी अपन जो मिस्टेक करते हैं वहां पर क्या करते हैं कि अपना जब लॉस हो जाता है ना, तो फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए और भी ज्यादा कैपिटल उसमें ट्रेड में डाल देते हैं, ताकि फिर जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर हो सके। बट यार ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपने अगर लॉस कर लिया है ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करके फिर अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वापस से ट्रेड बनानी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं आप दिन में 3 ट्रेड लेते हैं, तो 3 ट्रेड में आपको तीनों में भी लॉस हो जाए ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि चौथी आप वहां पर फिर चौथी ट्रेड के साथ उस पूरे को लॉस कवर करने के लिए लग जाओ। अगर आपने 3 में लॉस ले लिया तो उसे एक्सेप्ट करो, फिर नेक्स्ट डे वापस अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लो। जब अपन लॉस रिकवर करने के लिए जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, एक रिवेंज वाला फील आता है अपने मन में यार कि यार लॉस हो कैसे गया, इसको तो रिकवर करके ही रहूंगा। फिर और ज्यादा पैसा अपन डालते हैं, पूरी साइकोलॉजी यहाँ पर अपनी खराब हो चुकी होती है, एंड अपन क्या होता है ना, बहुत रिस्की ट्रेड्स में लेने लगते हैं। तो जब अपन लॉस रिकवरी के लिए ये सब ट्रेड्स लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी डालते हैं, तो फिर उसमें जो लॉस होता है ना, फिर वो लॉस को बढ़ाता हुआ चलता है फिर। और तीसरी जो अपन मिस्टेक करते हैं वो है इवेंट डेट ट्रेडिंग। अपने को पता ही नहीं रहता कि यार कौन सा इवेंट कब आने वाला है। अपन सिर्फ अपनी धुन में रहते हैं कि यार बस अपने को ट्रेड लेनी है और प्रॉफिट कमाना है। जबकि होता क्या है ना, आप ट्रेड ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट अगले ही मिनट में कुछ न्यूज आने वाली है। तो आपकी ट्रेड चल रही है, चलते चलते पूरी ट्रेड रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है ना, अपने को काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल जाते हैं। तो अपने को करना क्या है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उससे पहले पहले पूरी तरह अच्छे से रिसर्च करो कि कोई न्यूज़ है या नहीं है। कुछ न्यूज़ है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी अपने को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आरबीआई की रेपो रेट के बारे में जो भी मीटिंग होती है, फिर जो भी डिसीजंस आते हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए कि रेपो रेट के बढ़ने का और रेपो रेट के घटने का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर जो अपन नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो है लॉस को टाइम पर बुक ना करना। क्योंकि होता क्या है ना, अपन एसएल लगाते नहीं है। अब जब अपन ने एसएल लगाया नहीं है, फिर अपना जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है, तो फिर अपन एक होप लेके बैठ जाते हैं कि यार अब ये लॉस में गया है, अब धीरे धीरे रिकवर होके अपने टारगेट पर या फिर अपने प्रॉफिट वाले लेवल पर आएगा आएगा। वेट करते रहते हैं उसको, लॉस को काटते नहीं है। बट ये ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लॉस को यहाँ पर बुक कर लोगे, जितना आपने सेट कर रखा है एसेट, उसी अकॉर्डिंग अगर आप लॉस बुक कर लोगे, तो आप हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेड में आपका वो लॉस अपने आप रिकवर हो जाए। यहाँ पर उस लॉस को लेकर नहीं बैठना, क्योंकि अगर आप लॉस को लेकर बैठे रहोगे ना, तो आप पोजीशन फंसा बैठोगे और अपनी पूरी कैपिटल से भी हाथ धो बैठोगे। ट्रेड विथ फुल अमाउंट, ये अपनी जो फिफ्थ मिस्टेक होती है, ट्रेड विथ फुल अमाउंट। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आपने सारा अमाउंट लगा दिया, सारा अमाउंट एक एक ही ट्रेड में लगा दिया। तो इससे होगा क्या, फिर जो लॉस होगा ना, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपके पास सफिशियंट अमाउंट शायद बचेगा भी नहीं। पूरे अमाउंट से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। जितना आपके पास अमाउंट है उसके 10% 20% से आप ट्रेडिंग करो। जितना भी जरूरी है उस अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड करो। ये नहीं कि पूरे अमाउंट को लेकर एक बार में सारी ट्रेड कर दी, क्योंकि फिर अगर आपने लॉस कर लिया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपके पास अमाउंट कुछ बचेगा ही नहीं। सिक्स मिस्टेक जो हमने
देखिए वो है अनरियलिस्टिक गोल्स इन ट्रेडिंग। मतलब कि लोग ऐसा समझते हैं ट्रेड मतलब अब तो पैसा ही पैसा, ठीक है, मतलब कि एक ट्रेड ले ली, बस एक ट्रेड में पूरा अमीर बन जाऊं, ऐसे ऐसे गोल्स, 300 400 तक रिटर्न अपन देखने लगते हैं जब भी अपन कोई ट्रेड लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो यार ऐसा नहीं होता है, मार्केट कभी भी एक बार में से 200 300 की रिटर्न नहीं देता है। हमें जो रिटर्न होते हैं वो लगभग लगभग 2% 3% 4% के साथ हमें चलना चाहिए। जैसे अपने आपने किसी ट्रेड में कोई कैपिटल डाला है तो आप ये सोचकर चलो, मिनिमम उसका रिटर्न लेकर चलो कि यार 2% तो मुझे मिलना ही चाहिए। फिर अगर मार्केट आपको और ज्यादा दे रहा है देन उसको एक्सेप्ट कर लो, बस इतना रहता है। विदाउट स्ट्रेटजी ट्रेडिंग, ये अपनी सेवंथ मिस्टेक होती है जब अपन बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करने लगते हैं। बस ट्रेड दिखा जल्दी जल्दी, यार मेरे को ट्रेड चाहिए, बस ट्रेड दिखी ले ली, ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी रहेगी और ये रहेगा कि आप उस स्ट्रेटजी के अलावा और कैसे भी ट्रेड ना ले। अगर उससे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड हो बनती दिख रही है देन आप ट्रेड लें, अदरवाइज आप कोई भी ट्रेड ना ले उसमें। तो ये एक स्ट्रेटजी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी स्ट्रेटजी कैसे भी हो सकती है, आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, एसएमसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, कैसे भी। फिर अपनी एट मिस्टेक जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो आती है विदाउट रिस्क रिवॉर्ड के अपन ट्रेड करने लगते हैं। मतलब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड में देखा होगा कि अपन ऐसे लो टारगेट फिक्स करके रखते हैं। तो यहीं पर ये अपन क्या होता है ना, बहुत से लोग करते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो ही नहीं करते। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम जो होता है अपना 1:2 का होता है। जब अपन मतलब कि इसको ऐसे देख सकते हैं, 1 पॉइंट का एसएल और 2 पॉइंट का टारगेट अपन लेकर चलते हैं, बट बहुत से लोग इसको फॉलो ही नहीं करते। या फिर कभी कुछ फॉलो भी करते हैं तो क्या करते हैं कि वो एक लंबा सा बड़ा सा एसएल ले लेंगे कि यार यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही नहीं, यहाँ तक तो टच करेगा ही नहीं, कि यहाँ इससे पहले से मार्केट मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, वो बड़ा लॉस दे जाता है फिर अपने को। और जो अपनी नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो आती है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग दोनों कंडीशन में हो सकती है। अगर आप प्रॉफिट में आ रहे, आपकी ट्रेड्स मान लो इनिशियल ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में आ गई, तो फिर थोड़ा लालच और बढ़ता है कि यार एक दो ओवर लेते हैं आज और ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो इस चक्कर में एक तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, दूसरा अगर आपके पास आपका लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपन ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग जब ट्रेडिंग की ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है ना तो अपने को लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो लॉस छोड़ो, तुम ब्रोकरेज भी तो दे देते हो ना ओवर ट्रेडिंग में, कितनी सारी ब्रोकरेज अपनी ऐसे ही चली जाती है। तो जो प्रॉफिट आता है ना थोड़ा बहुत, वो भी ब्रोकरेज में ही चला जाता है। इसके बाद जो मिस्टेक सबसे बड़ी अपन करते हैं पेड कॉल्स की। पेड कॉल्स का मतलब किसी ने कोई टिप दे दी या किसी सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर कि कोई ट्रेड देख लिया यार, अच्छा कोई बोल रहा है कि यार ये बाय कर लो ये सेल कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग बिना कुछ सोचे समझे बाय सेल कर दिया, तो यहाँ पर भी जो है काफी ज्यादा आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, उसने ट्रेड दी, ट्रेड आपके पास आई, फिर आपने एग्जीक्यूट की, कितना टाइम गैप हो गया ना इस बीच में। तो ये जो टाइम गैप होता है ना, इतने में तो मार्केट मूव कर जाता है, या फिर उसने जो प्राइस बताई होगी, अब आप जो भी जिस प्राइस पर ले रहे होंगे उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए पेड कॉल से अपने को बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है विदाउट रिसर्च ट्रेड। अब रिसर्च के अंदर काफी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे कि रिसर्च के अंदर आ जाती है जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में जानना, वो किस तरह मूव करता है, कितने पॉइंट का मूव करता है, किसी न्यूज का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें कितने का रिस्क रिवॉर्ड अपना होना चाहिए। इस तरह की रिसर्च के बिना आप ट्रेड ले ली, बस दिख रहा है ट्रेड, ट्रेड ले ली, तो इस तरह का अपने को नहीं करना है। क्योंकि इस तरह अगर आप विदाउट रिसर्च ट्रेड लोगे तो आपको खुद को पता नहीं होगा कि आप कितनी कैपिटल पर कितना लॉस कर दोगे। फिर जो अपनी लास्ट मिस्टेक है वो आती है विदाउट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप ट्रेडिंग को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर मान लेते हैं आपने कैपिटल गवा दी ट्रेडिंग में, फिर क्या होगा, फिर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा ही नहीं ना। और फिर इस तरह आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब होगी, डिप्रेशन में आ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह क्या होता है ना, ये अपनी कुछ मिस्टेक्स है जिन पर अपने बात की है। अगर आप इनको देखोगे अच्छे से, सोचोगे इनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स
जो है कर रहे हैं। कुछ लोग सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो कुछ लोग इनमें से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जो कुछ इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा तो शायद वो प्रॉफिट भी बना रहा होगा। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको ऑप्शंस में जो है ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसमें धन ऐप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक दिए गए हैं। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है और तो आप एक्सएम या बिंग एक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि ऑप्शंस में या फिर ऑप्शंस के अलावा स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करनी है, तो आप यहाँ पर धन ऐप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल भी है, फ्री टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और ऑप्शन, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के बारे में जो भी ट्रेड्स बनती है वो आप देख सकते हैं।